हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कहने का मतलब ये है कि सीताराम सीताराम मंत्र में इतनी ताकत है कि किसी को भी अपना कल्याण करना हो तो इस मंत्र का अगर वो जाप करता रहता है तो उसका दिल, दिमाग और विवेक हमेशा शांत रहता है और उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है, जिसमें उसके बिगड़े काम बनते हैं। तो इसलिए सीताराम सीताराम मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। और मैं आज इसी विषय पर चर्चा करने वाला हूं आप लोगों से, यही आप लोगों को कथा पूरी सुनाने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और हमारा थोड़ा सपोर्ट करिए। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। प्रभु श्री राम का नाम लेने से सबकी नैया पार होती है, तो इसलिए आप लोग भी प्रभु श्री राम की पूरी कथा सुनिए और हमारा सपोर्ट बना के रखिए। हम आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी कथा लाते रहते हैं। आप लोग केवल पूरा ध्यान से सुना करिए, क्योंकि वीडियो जो हमारी शुरू होती है वो 1 से 1.5 मिनट के बाद ही शुरू होती है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। पुराण बुध वेदा गावहि अगुणय रूप अलख अज जोई। अगुणय रूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुण सोई। भगत प्रेम बस सगुण सोई। सीताराम राम राम 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 सीताराम सीताराम राम राम 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 सीताराम राम। बाबा ने कहा, देवी सगुण में और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। अब जैसे देखिए, एक सीधा सा उदाहरण रखता हूं आपके सामने। कोई व्यक्ति मास्टर है, अध्यापक है, उनका परिचय क्या? ये अध्यापक है। किन्हीं का दुकान है, दवा का व्यापार है, उनका परिचय क्या? ये दवा के व्यवसायी है। किसी का पत्थर का काम है, ये पत्थर के व्यवसायी है। अब कोई अध्यापक भी हो, दवा का भी व्यवसाय हो, पत्थर का भी कारोबार हो और बहुत सारे कार्य हो, उनका कोई परिचय देगा तो क्या बताएगा कि इनका क्या काम है? ये कहेगा इनके बारे में मत पूछिए, इनका बहुत है। ठीक वही सगुण और निर्गुण भी है। निर्गुण कौन है? निराकार कौन है? जिसके भीतर से सारे आकार निकले हों वही निराकार है। अब जैसे ये माइक पतला है तो ये कहेंगे ना ये पतला है और लंबा है। ये घड़ी गोल है तो कहेंगे कि ये गोल है। चौड़े को चौड़ा कहेंगे, चपटे को चपटा कहेंगे। और जब इस घड़ी में से ही, जैसे कल्पना करिए ये घड़ी है, इसी घड़ी से ये लंबा भी निकला, इसी घड़ी से चपटा भी निकला,
इसी घड़ी से पतला भी निकला, इसी घड़ी से मोटा भी निकला, तो फिर क्या कहेंगे? घड़ी का क्या आकार है? फिर ये कहेंगे कि घड़ी का कोई आकार नहीं है, निराकार है। क्यों? सारे आकार इसी में से निकले हैं। ठीक यही स्थिति भगवान के साथ है। भगवान का अपना कोई आकार नहीं। भगवान के भक्त भगवान को जिस आकार में देखना चाहते हैं, मेरे राम जी अपने भक्तों के इच्छा के अनुरूप उनके आकार में ढल जाते हैं। बस यही निराकार और साकार का भेद है। हम लोग निराकार और साकार को लेकर लड़ते रहते हैं। हम निराकार को मानते हैं, हम साकार को मानते हैं। अरे जब मन में भेद है दोनों में, इसका अर्थ हम किसी को नहीं मानते। इससे बाहर निकला जाए। मैं एक सीधी सी बात कहूं, देखिए ज्ञान मुझे नहीं मालूम, मैं ज्ञानी नहीं हूं। जितना मैंने संतों के मुख से सुना है और जो राघव जी की कृपा है, चौपाई सामने लिखी है, चौपाई को देख देख के पढ़ता हूं, याद भी नहीं है। देख देख के पढ़ता हूं, जो अर्थ समझ में आता है वो अर्थ बताते जाता हूं। मेरा अपना मानना है कि बिना साकार को जाने कोई निराकार तक पहुंच ही नहीं सकता। निराकार परम अवस्था है। मैं इनकी सत्ता को अस्वीकार नहीं करता, लेकिन निराकार को समझना है, उसके पहले साकार को जानना पड़ेगा। और एक बात, लोग कहते हैं घर द्वार छोड़ो, भगवान को प्रेम करो। अरे जो घर वालों को प्रेम नहीं कर पाया, वो भगवान को क्या खाक प्रेम करेगा? कुछ छोड़िए मत, सबको प्रेम करिए माई बाप। क्यों? घर को जो प्रेम करेंगे, इस प्रेम का नाम है राग। राग जब आपका दृढ़ होगा तो भगवत कृपा प्राप्त होगी भजन से, और वही राग ऊर्ध्व गति प्राप्त करके अनुराग में बदल जाएगा, साकार स्वरूप के प्रेम में बदल जाएगा, अनुराग दृढ़ हो जाएगा। अनुराग में जब आप रमेंगे तो फिर भजन के प्रभाव से वो अनुराग और ऊपर बढ़ेगा। साकार में जो अनुराग है वो ऊंचाई प्राप्त करके निराकार भगवान के अनुराग वैराग्य में बदल जाएगा। वही अनुराग ही वैराग में बदलेगा। अब बिना राग हुए अनुराग में नहीं पहुंचा जा सकता, और बिना अनुराग हुए वैराग्य में नहीं पहुंचा जा सकता। सीढ़ी है, कैसे पहुंचोगे हो? तीसरे मंजिल पे जाने के लिए पहले और दूसरी मंजिल को क्रॉस करना पड़ेगा ना। यही यात्रा है भजन की। बाबा बोले, देवी सगुण में और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। मां बोली, प्रभु ये सगुण निर्गुण कैसे होते हैं? बाबा बोले, केवल भगत प्रेम बस सगुण सो हो। केवल अपने भक्त के प्रेम के कारण भगवान निर्गुण से सगुण हो जाते हैं। कथा कहती है, हम और आप भी यदि प्रेम करेंगे तो भगवान हमारे सामने भी प्रकट हो जाएंगे। लोग कहते हैं कि ये कलयुग है, कलयुग में भगवान नहीं आते। अरे भगवान कलयुग में ही आते हैं। जो बुलाता है उसके पास जाते हैं, हम नहीं बुलाते इसलिए हमारे पास नहीं आते। किसी साधक ने गाया है कि हमने आंगन नहीं बुहारा, घर का आंगन नहीं, इस घर का आंगन। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। मन के हर कोने में, हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी। हर जहां देखिए कचरा बैठा है, और नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी।
आंगन चौबारा अधियारा, आंगन चौबारा अधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। और किसी पंथ भोले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भोले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सुखी है करुणा की छाया, सुखी है करुणा की छाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भगवान कहाँ कहाँ गए देखिए। निर्मल मन हो तो रघुनायक माँ सबरी घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक माँ सबरी घर जाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते, श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आए। आप लोगों ने प्रभु श्री राम की पूरी कथा सुनी। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से बढ़िया बढ़िया वीडियो और कथा लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।